बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मशहूर चीनी कहावत है, ट्रू नेचर ऑफ अ क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। मेरे सामने बहुत ही दिलचस्प आदाद शुमार मौजूद हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चीन ने आफत से भी पैसे कमा लिए। इंतहाई दिलचस्प आदाद शुमार हैं। एक बात, एक नारा आपने सुना होगा, इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल विद चाइना। जिस वक्त साल का आगाज हुआ 2020 का, कुछ ही वक्त गुजरा था, बड़े बड़े ममालिक, बड़ी बड़ी आलमी ताकतों ने एक नारा लगाया कि अब चीन के साथ मामलात उस तरीके से नहीं चलेंगे जैसे चला करते थे। चीन को कर्टेल किया जाएगा, कंटेन किया जाएगा, इसकी मईशत को नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये नारे लगाए जा रहे थे अमेरिका की तरफ से, भारत की तरफ से, अमेरिका के इत्तहादी ममालिक की तरफ से, जो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। साल का आगाज़ थोड़ा सा डिफरेंटली हुआ था। साल के आगाज़ तक सदर शी जिनपिंग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त थे, और उसके बाद जब कोरोना वायरस का पेंडेमिक वो फैला, बेकाबू हुआ, बहुत से यूरोपीय ममालिक में, अमेरिका में फैक्ट्रियां बंद होने लगीं और ये सामने नज़र आया कि अब चीन की फैक्ट्रियां खुलने जा रही हैं। इसके हवाले से मैंने अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में ये तज़किरा किया कि इस वक्त चीन से सबसे बड़ा ख़तरा और मसला आलमी क़ुव्वतों को ये है कि उनके कारोबार बंद हो रहे हैं और चीन में कारोबार खुल रहा है, और अब उसके नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये तमाम ममालिक जो नारा लगा रहे थे कि हम चीन का रास्ता रोकेंगे, वो ममालिक किस तरीके से छुप छुप कर चीन से ख़रीदारी करते रहे। ज़ुबानी कलामीन के दावे थे, चीन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले थे, लेकिन ये ममालिक भी उस फहरिस्त में शामिल हैं जिन्होंने साल 2020 में चीन से इस कदर इजाफी ख़रीदारी की कि अब चीन की जो बरामदात हैं वो रिकॉर्ड्स तोड़ रही हैं। पुराने जो बड़े बड़े उनके रिकॉर्ड्स हैं, ग्रोथ के रिकॉर्ड्स हैं, उनको तोड़ रही हैं। अभी चीन की वैक्सीन मार्केट में नहीं आई। ये आदाद शुमार प्राइमरीली उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, पीपीईज़ की, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, चाहे वेंटिलेटर्स हों, चाहे वो सर्जिकल मास्क हों, N95 मास्क हों, ग्लव्स हों, जो एक पूरा एक लिबास होता है कोरोना वायरस के जो डील करने वाले उससे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पहनता है, वो हो उसके, और इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स में बेपनाह इजाफा जो है वो चीन के देखने में आया है। साल जो है वो बड़ा ही डिफरेंटली गुजरा है। इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ था, अमेरिका के साथ एक कोल्ड वॉर की बातें हो रही थी। क्वाड कंट्रीज़ जिनमें जापान शामिल है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, वो नेवल ड्रिल्स कर रहे थे, मालाबार ड्रिल्स कर रहे थे, एक्सरसाइजेस कर रहे थे चाइना के ख़िलाफ़। डोनाल्ड ट्रंप और माइक पॉम्पियो ने बाकायदा शटल किया है आसियान रीजन में, यूरोपियन कंट्रीज़ में। वो यूरोपियन यूनियन के पास गए, उन्होंने कहा कि सबको मिलकर चीन का मुकाबला करना होगा, सब जो है वो सफ़ारा हो जाएं, जो कतार बनाकर डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं उसमें सारे लीडर्स पीछे खड़े हो जाएं। और फिर हमने उनकी स्टेटमेंट्स देखी। स्कॉट मॉरिसन हों, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दीगर ममालिक, उन्होंने कहा चीन को अकाउंटेबल किया जाए, ये चाइनीज़ फ्लू है, ये वुहान वायरस है। सदर शी जिनपिंग को, वैंग जी जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, उनको बाकायदा निशाना बनाया गया। और अब आदाद शुमार ये हैं कि नवंबर 2020, साल 2020 11वां महीना, चीन की गुज़श्ता साल के मुकाबले में एक्सपोर्ट्स 21% उसमें इजाफा हुआ है। और ये 21% इजाफा चाइना की जो ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स के मामले में, वो फरवरी 2018 के बाद इतना बड़ा इजाफा चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें फ़र्स्ट टाइम देखने में आया। जो गुज़श्ता माह, एक माह पहले, अक्टूबर का महीना, 11.4%, 11.4% इंक्रीज़ चाइना की एक्सपोर्ट्स में हुआ अक्टूबर में। और अभी मैं जैसे आपको बता चुका हूं कि उनकी वैक्सीन कोरोना वायरस से निपटने के लिए अभी वो मार्केट में नहीं आई, वो रोल आउट नहीं हुई। और जिस वक्त वो बिकने लगेगी तो किस तरीके से इस आफत से चीन पैसा कमाएगा, इस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेगा, एक ऐसे डिज़ास्टर को, एक नेचुरल क्लैमिटी को, एक कुदरती आफत को, एक वायरस को और एक क्राइसिस को, बहरान को अपने हक़ में। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि वो ममालिक, उनमें जो सबसे बड़ा उनका सरगना था वो अमेरिका था। अमेरिका और चीन के दरमियान ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि साल 2020 में और ख़ुसूसन नवंबर के महीने में 6% इंक्रीज़ आया है अमेरिकन परचेजेस फ्रॉम चाइना।
चाइना और अमेरिका के दरमियान जो इस साल ट्रेड हुई है उसमें 6% इजाफा हुआ है। यूजुअली जितनी चीज़ें ख़रीदता था अमेरिका चाइना से, उससे ज़्यादा ख़रीदी गई हैं। अमेरिका ने, आपको याद होगा कि चीन के ऊपर पाबंदियां लगाई, मुआशी पाबंदियां लगाई, उनकी कंपनीज़ को बैन किया, उनके इंडिविजुअल्स के ऊपर ट्रैवल एम्बार्गोज़ लगाए गए, उनके जो सफारत खाना, जो उनके कौंसलेट है उसको बंद किया गया। फिर उसके जवाब में चाइना ने चेंगडू में यूएस कौंसलेट जो है उसको क्लोज़ डाउन किया। सिंकियांग के मामले पे, तिब्बत के मामले पे, हांगकांग के मामले पर, और जो मुख्तलिफ उनके वन चाइना पॉलिसी के हवाले से, साउथ चाइना सी के हवाले से चाइना की पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर स्टैंड ऑफ जारी रहा। लेकिन अमेरिका साथ साथ नारे लगाता रहा और साथ साथ ख़रीदारी करता रहा। माइक पॉम्पियो ने जाकर यूरोपियन कंट्रीज़ में नारा लगाया था कि आप जो है वो चाइना, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट करता है, माल प्रैक्टिसेस हैं उसकी बिज़नेस में, वो बिज़नेस आइडियाज़ चोरी करता है। इल्ज़ाम की हकीकत सामने आए या ना आए, लेकिन इन ममालिक ने किसी हद तक एग्री भी किया था अमेरिका के इस नारे से। लेकिन हकीकत क्या नज़र आती है? साल 2020 के आदाद शुमार बताते हैं कि नीदरलैंड्स, हॉलैंड भी कहते हैं लोग, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन ममालिक ने इजाफी ख़रीदारी की है चीन से। अगेन एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है उन ममालिक पे कि शायद ये भी यही बिलीव करते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अमेरिका के साथ हाँ में हाँ मिलाते रहे और इधर अंडर हैंड चाइना के साथ इजाफी ख़रीदारी करते रहे। उसके बाद आ जाते हैं आसियान रीजन। आसियान रीजन जो है वो चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक आप समझ सकते हैं। 600 अरब डॉलर से ज़ायद की ट्रेड होती है चाइना की आसियान रीजन में, जिनमें ज़ाहिर है कि वियतनाम शामिल है, भारत शामिल है, जिनमें म्यांमार शामिल है, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी शामिल हैं। उनके साथ जो इजाफा है वो भी तकरीबन 6% है। तकरीबन 6% इम्पोर्ट्स जो हैं वो इन ममालिक ने चाइना से की हैं और चाइना की बरामदाद में इजाफा हुआ है इन ममालिक को। और जो सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली फ़िगर है वो है भारत के हवाले से। भारत से इंटरेस्टिंगली उनकी बरामदाद जो है वो कम हुई हैं। भारत के साथ जो उनकी यूजुअल ट्रेड होती है उसके मुकाबले में जो नवंबर तक के आदाद शुमार हैं साल 2020 के, उनके मुताबिक भारत और चीन के दरमियान जो ट्रेड वॉल्यूम है, जो इम्बैलेंस है, वो कुछ कम हुआ है। आपको मालूम है कि भारत ने मुख्तलिफ़ चाइनीज़ कंपनीज़ ऐप्स के ऊपर बैन लगाया था। एक पूरी कैंपेन चली थी भारत में जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चाइना से ख़रीदारी ख़त्म कर दी जाए, चाइना से इक्विपमेंट ना ख़रीदा जाए, चाइना से मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न ना ख़रीदे जाएँ, चाइना से जो है वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, जो मुख्तलिफ़ स्पेयर पार्ट्स हैं वो उसके लिए दीगर ऑप्शंस देखे जाएँ। भारत में ये पूरी कैंपेन चली, चाइना का इसको नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि 13% जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना की, उनमें कमी वाक़ई हुई है। अब इसके जवाब में होना तो ये चाहिए था कि चीन भी काउंटर मेजर्स लेता, चीन उनके ऊपर पाबंदियां लगाता, इसी तरीके से उनकी जो इंपोर्ट्स वो जो भारत से करते हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाता। लेकिन टू एवरीबडी सरप्राइज़, सबके लिए ये एक हैरान कुन और एक सरप्राइज़ के तौर पर सामने आया कि चीन ने भारत से अपनी ख़रीदारी में इजाफ़ा कर दिया। चीन ने भारत से 16% ज़्यादा ख़रीदारी की है साल 2020 में नवंबर के महीने तक। यूजुअली वो जितनी चीज़ें ख़रीदता था, अगर वो 100 रुपये की ख़रीदता था तो इस साल उसने 116 रुपये की ख़रीदी है। पिटाई भी की है उनके सोल्जर्स की, उनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट भी रहा है, उनके साथ जिस किस्म की हीटेड एक्सचेंजेस हुई हैं, स्टेटमेंट्स का तबादला, मैंने अगर अपने चैनल के ऊपर भी मैं लिस्ट डाउन करने बैठूं, जॉट डाउन करने बैठूं, तो मेरा ख्याल है अगर मैंने टोटल 100 वीडियोस की होंगी तो उसमें चीन और भारत की लड़ाई के मुतल्लिक कम से कम 35 से 40 वीडियोस फोकस्ड उस अप्रोच मेरी जो है वो उन इश्यूज़ को कवर करते हुए की होगी। और वो चाइना जिसके साथ भारत के साथ ऐसा स्टैंड ऑफ था, उनके 20 फौजी मार दिए, चीन का भी जानी नुकसान हुआ, इस वक्त भी एक्टिव स्टैंड ऑफ जारी है। दोनों ममालिक की एक बड़ी मिलिट्री स्पेंडिंग, एक बहुत ही बड़ा बजट का हिस्सा जो है वो इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लग रहा है। दोनों ममालिक स्टैंड ऑफ का जो है उसमें वो मौजूद हैं और अब कई माह पे मुहित 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और वो स्टैंड ऑफ जारी है। तकरीबन 7 माह हो चुके हैं स्टैंड ऑफ जारी है। मिलिट्री लेवल टॉक्स हुई, लेकिन चीन ने
बिज़नेस किया है और बिज़नेस को उन्होंने अपनी लड़ाई से परे रखा है। एक अजीबो-गरीब सूरत हाल नज़र आती है चीन की बहैसियत मुल्क, जो कि ऐसी पॉलिसी लेकर चल रहा है कि उसको ये परवाह नहीं है कि किस मुल्क के साथ उनकी किस किस्म की हीटेड एक्सचेंजेस हो रही हैं। जहाँ पर बिज़नेस की बात आती है वहाँ पर वो बिज़नेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। चीन का रास्ता कितना रोका, कितना रुका और कितना नहीं रोक पाया, ये ऑब्वियसली ये सवाल अब ये आदाद-ओ-शुमार इसका जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि चीन की मईशत जो है वो रवां-दवां है, उनकी फैक्ट्रीज़ खुल चुकी हैं, वहाँ पर काम हो रहा है और जितनी कोशिश की कि चीन को रोका जा सके, चीन उतना ही उभर कर सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। ये है एक इंतहाई इंटरेस्टिंग अपडेट विच आई वांटेड टू डिस्कस। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।